ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैंने आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जेईई मेन 2020 के 4 क्वेश्चन ले लिए हैं। चारों क्वेश्चन काफी वैरायटी के और काफी तगड़ी वैरायटी की ट्रिक्स इसमें लग रही है। आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें मजा आने वाला है। अगर आप लोगों को बाकी एपिसोड्स देखने हैं इस प्लेलिस्ट के तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक चेकआउट करना, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको बता दूं कि एक रियलिस्टिक तरीका है अपने स्कोर को बूस्टअप करने का। जो भी बच्चे पहली बार देखते हैं उनको अजीब सा लगता है कि यार ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या है, पहले कभी सुना नहीं है, क्योंकि सुनोगे भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ही चैनल पे मिलती है। क्योंकि ये चीज जो है ये मेरी ही इन्वेंट करी हुई चीज है, मेरी ही डिस्कवर करी हुई चीज है जो मैं आप लोगों के साथ में नॉलेज शेयर करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की। तो ये आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगा। एक आध वीडियो में आपको थोड़ा शॉकिंग फील होगा, लेकिन जब आप 4-5 वीडियो देख लोगे तो आप लोग यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है और ये चीज सच में पॉसिबल है, इससे आपका स्कोर बूस्टअप होता है। रियलिस्टिक तरीका अगर कोई है लास्ट के दिनों में स्कोर बूस्टअप करने का तो वो यही है। कोई आपके लंबे लंबे क्रैश कोर्सेज आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है जेईई मेन 2020 का। 4 क्वेश्चन मैंने सेम ही शिफ्ट के पेपर में से उठा लिए हैं मैथ्स के सेक्शन से। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको दिख रहा है, पैराबोला, इलिप्स वगैरह रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारे चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, टैन इनवर्स की आपको सीरीज दी गई है। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है अगेन आपके पास में इलिप्स, पैराबोला वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखेंगे। ट्रिक्स की जो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको बाकी एपिसोड्स भी देखने चाहिए, तब आपको अच्छे से फील आएगा इसका। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए लिंक डाल दिया है, आप बाकी के एपिसोड्स भी जाकर के देख सकते हो। ये ट्रिक्स आपको तब अप्लाई करने हैं जब या तो आपके पास में टाइम की हो सकती है कमी हो, या फिर हो सकता है आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपको अपने मार्क्स को बूस्टअप करना हो। मान लो आप किसी स्कोर में स्टक हो और आपको 20, 25, 30, 40 मार्क्स और बढ़ाने हैं, उस केसेस में आप ये ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो जेईई मेन के एग्जाम में या फिर और भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें ट्रिक्स लगते हो, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आपको बोल रहा है कोऑर्डिनेट्स है √7 और -√7 और आपको बोल रहा है कि आपके पास में कोनिक है। तो सबसे पहले तो इसको आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x²/16 मिल जाएगा और y²/9 मिल जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x²/4² प्लस y²/3² इक्वल टू 1। तो ये एक इलिप्स बन गया हमारा। तो इस इलिप्स को आप फटाफट से ड्रॉ कर लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 टो 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 टो। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके का जो है बन गया, राइट। अच्छा, अब ये √7 और -√7 कहाँ आएंगे? √7 का मतलब क्या हो गया, 3 से थोड़ा सा छोटा, राइट, 2 से थोड़ा सा बड़ा। तो ये यहाँ पर कहीं आएगा √7, है ना, और यहाँ पर कहीं आएगा -√7। ठीक है, हमको बोल रहा है P इज एनी पॉइंट ऑन द कोनिक, मतलब इस कोनिक पे कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, P ये वाला पॉइंट हो सकता है। और हमको बोल रहा है ये A है, ये B है। ये जो √7 और -√7 है ना, इसको A और B बोला है। हमको बोला है कि जो डिस्टेंस है ना इसको ऐड करके बताना है कि कितना आएगा, राइट। ये क्वेश्चन है। अब मेरे को एक बात बताओ, हमको P पॉइंट कोई सा भी चलेगा ना, तो कोई सा भी चलेगा तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं ना। ये पॉइंट हमारे लिए ज्यादा आसान होगा कैलकुलेट करना, राइट। इसको हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे बिना मैथमेटिक्स के। समझ रहे हो आप बात को? तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, 4,0, क्योंकि आप इसमें y को 0 रखोगे तो x आपका 4 आ जाएगा। तो ये 4,0 को ही हम P मान लेते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये किसी भी पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, तो हम इसको 4,0 ही मान लेते हैं, राइट। अब देखो नंबर लाइन पे देखो, आपके पास में एक तरफ यहाँ पर है √7, ठीक है, और एक तरफ लेफ्ट साइड में है -√7 और यहाँ पर आपके पास में 4 है, राइट। सो दिस इज P, दिस इज लेट्स से A, दिस इज लेट्स से B। अब मेरे को बताओ PA का डिस्टेंस कितना है, PA कितना हो जाएगा, 4 -√7, ये टोटल है 4, ये √7 है तो 4 -√7 हो जाएगा, तो 4 -√7। अब मेरे को बताओ PB कितना होगा, व्हाट विल बी PB क्या हो जाएगा, ये पूरा 4 है और ये √7 है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 + √7। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 4 + √7, दोनों को ऐड कर दो, √7 कट जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर। तो ये आ गया आपका आंसर 8।
समझ में आपको ट्रिक क्या था? मतलब एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना नहीं आ रहा तो इस तरीके से हम अपने मन से एक पॉइंट ले लिए P और उसी के साथ डिस्टेंस निकाल लिए, बात बराबर है। आप कोई सा भी पॉइंट लोगे ना, आप अगर ये ऊपर वाला पॉइंट भी लोगे फिर डिस्टेंस निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, कोई सा भी पॉइंट लो सेम ही आएगा। तो हमने सबसे बेस्ट पॉइंट यूज कर लिया जिससे हम इसी तरीके से प्लस माइनस करके जो है नंबर लाइन पे ही ऐड और सब्ट्रैक्ट ये सब जो भी करना है करके डिस्टेंस देख सकते हैं। मजा आया? अगले में और मजा आएगा। देखो हमको बोल रहा है ये 3 टू द पावर फलाना ढिमका कॉमा 14 इक्वल टू 3 टू द पावर फलाना ढिमका आर द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी फॉर सम अल्फा। कोई किसी अल्फा के लिए ये एपी है। देन द 6th टर्म इज। अब आपको अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना आता है कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप जाली जुगाड़ जो मेरा टेक्निक है जो मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट के अंदर में सिखा रखी है, अगर आप वीडियोस देखते हो तो, अगर आप AR स्क्वाड को फॉलो करते हो तो, सब्सक्राइब कर रखा है तो राइट, तो इन दैट केस आपको ये ट्रिक देख करके मजा भी बहुत आएगा, है ना। और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे खुद ही समझ गए होंगे जो वीडियोस देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे लगेगी। देखो हम ऐसा करते हैं, अल्फा को 0 ले लेते हैं, लेट से अल्फा इक्वल टू 0, तो ये आएगा साइन 0 आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 14, और ये क्या आ जाएगा, इसको 0 लेंगे 3 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो क्या ये आपको एपी लग रहा है? क्या ये आपको एपी लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, तो हटाओ इसको, भूल जाओ। कुछ और लेके देखो अल्फा, है ना, 15 डिग्री लो, 30 लो, 45 लो, 60 लो, ऐसे करके लेते रहो, ठीक है। जो भी नॉन वैल्यूज हमको पता है, अब आप 6.5 डिग्री नहीं ले सकते, राइट, 3.5 ये सब नहीं ले सकते, जो नॉन वैल्यूज है एटलीस्ट उतना तो लेके ट्राई करो। तो आप यहाँ पर क्या करो, 30 डिग्री लेके ट्राई कर लो। 30 लेके ट्राई करोगे तो 30 × 2 60 आएगा, साइन 60 आपका √3/2 आता है, तो मत लो, गंदा लग रहा है 30 डिग्री से ना, वो गंदा लग रहा है, √3 का टर्म आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 30 × 2 हो रहा है। तो एक बार 15 भी लेके देखते हैं, क्योंकि 15 × 2 हो रहा है तो 30 आएगा। तो लेट्स से अल्फा इक्वल टू 15 डिग्रीज। अगर हम अल्फा को 15 लेते हैं तो 15 × 2 30 आ गया, और साइन 30 की वैल्यू हमको पता है, साइन 30 इज 1/2, तो 2 × 1/2 हो जाएगा 1, 1 - 1 हो जाएगा 0, मतलब 3 टू द पावर 0 दैट इज 1, 3 टू द पावर 0 इज 1। फिर क्या आएगा, 14 आएगा। यहां पर भी पुट करो अल्फा को 15 डिग्री, तो 15 × 2 = 30, साइन 30 इज 1/2, अगेन 2 × 1/2 इज 1, 4 - 1 इज 3, सो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना होता है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो ये आया 1, 14 और 27। क्या ये हमारा एपी बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 13 का है, 1 में 13 जोड़ो 14 आएगा, 14 में 13 जोड़ो 27 आएगा। तो बस अब 6 टर्म निकाल लो। 3 टर्म पता है, चौथा टर्म क्या होगा, 13 और जोड़ लो 40 हो जाएगा। 5वां टर्म क्या होगा, 13 और जोड़ लो 53 हो जाएगा। 6ठा टर्म क्या होगा, 13 और जोड़ लो 66 हो जाएगा। खत्म कहानी, मार्क करके अगले क्वेश्चन में चलो, राइट। बिना सॉल्व के कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ये कहीं नहीं सीख पाओगे आप, क्योंकि ये सारे मेथड्स मेरे ही बनाए हुए हैं, मैंने ही डिस्कवर करते और मैं ही सिर्फ यूट्यूब में आप लोगों को बता रहा हूँ, और किसी चैनल में सब आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई टीचर आपको ये सब नहीं बताएगा कि आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, सब लोग एक ही तरीके से आपको बताएंगे, बट ये ऑल्टरनेटिव जुगाड़ तरीका होता है करने का, ठीक है। इससे आपके स्कोर बूस्टअप होते हैं, या फिर जहां आप नहीं कर पा रहे हो वहां आप कर लोगे क्वेश्चंस को सॉल्व, छोड़ने से तो अच्छा यही कर लो, राइट। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। क्या कह रहा है? हमको कह रहा है tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/7, इस तरीके से सीरीज है, कितने 10 टर्म की। अब लोग बोलेंगे यार ऐसे क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक लग सकता है, ऐसे में भी लग सकता है। देखो कैसे लगेगा। 1/3 का मतलब क्या है, देखो आप समझना, tan इनवर्स 1/√3 तो आप सब जानते होंगे कितना होता है, 30 डिग्री होता है, राइट, है ना। और tan इनवर्स 1/3, अब सोचो 1/3 का मतलब क्या है, नीचे यहां पे 1.7 था, अब यहां पे 1.7 की जगह 3 आ गया, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो गया कंपेयर टू द फर्स्ट वन, यहां पे ओवरऑल वैल्यू कम हो गया, तो थीटा भी तो कम हो जाएगा ना 30 से। क्यों? क्योंकि tan 0 की वैल्यू होती है 0, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। इसका मतलब थीटा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे tan की वैल्यू भी बढ़ती है। तो इन दैट केस अगर यहां पर 30 डिग्री कम हो रहा है तभी तो ये 1/√3 और कम होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? मतलब कि पहले ये 1/√3 था, मतलब कि 1/1.7, √3 की वैल्यू 1.7 होती है। अब मैंने इस 1.7 को बढ़ा करके 3 कर दिया, तो ओवरऑल वैल्यू कम हो गई ना, तो थीटा भी तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा कम होता है तो tan की भी वैल्यू कम हो जाती है, तो tan की वैल्यू कम हो रही है तो थीटा भी कम होगा, राइट, क्योंकि ये 3 बढ़ रहा है, ओवरऑल वैल्यू डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो रही है। तो मैं बोल सकता हूं कि 30 से कम है। अब ये 30 से कम क्या हो सकता है, 20 के आसपास हो सकता है। आपको फील आ रहा है? क्या आपको ये 20 के आसपास फील आ रहा है? आप ना इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करोगे पता है? ऐसे ड्रॉ करोगे, देखो इस तरीके से 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब 1/3 ड्रॉ कर लो, बेस हो जाएगा 3 का और हाइट हो जाएगा 1 का, है ना। तो ये एंगल आपका देखो कितना छोटा एंगल आ रहा है, 30 से भी छोटा आ रहा है ठीक है। तो इसको हम 20 से 25 डिग्री के आसपास मान सकते हैं, राइट। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये 1/7 का क्या मतलब है? 1/7 मतलब बेस हो जाएगा 7 और हाइट हो जाएगा 1। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बेस 7 हो जाएगा, समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 और हाइट होगा सिर्फ 1। तो ये एंगल देखो और छोटा हो गया, और कितना छोटा हो गया देखो। अब आगे जाएंगे तो 1/13 मतलब कि बेस हो जाएगा 13 और हाइट रहेगा वही 1। तो देखो एंगल और कितना छोटा हो गया। फिर बेस हो जाएगा 21, बहुत बड़ा बेस हो जाएगा और हाइट रहेगा वही 1। तो देखो एंगल कितना छोटा हो गया। समझ रहे हो आप बात को? मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा एंगल बहुत छोटा हो गया, इक्का दुक्का टिक्का डिग्री बचा है बहुत छोटा छोटा एंगल है, 2 डिग्री 1 डिग्री। देखो आपको फील आ रहा होगा 1/21। 1/21 मतलब कि आपका बेस होगा 21 टाइम्स और हाइट होगा सिर्फ 1 टाइम्स। तो ये तो कितना छोटा एंगल है, आप सोचो कितना छोटा एंगल है, मैं बना भी नहीं पा रहा हूं सही से राइट। तो आप एक बात सोचो, 10 टर्म हमारे पास में है और ये 1/21 के बाद में ना ये बहुत कम हो जाएंगे, मतलब 0 के बराबर ही समझ लो, बहुत कम हो जाएंगे। तो कुल मिला के जो शुरू के 3-4 टर्म है वही मेन है, उसमें से पहला टर्म ही बस मेन था 20 डिग्री का, उसके बाद सब वैल्यू कम हो गई है। तो आप एक बात सोचो, 1/21 के बाद के तो मैं कंसिडर ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो फिर बहुत ही छोटे हो जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे होंगे। इन सबको अगर मैं ऐड भी कर लूं, 4 डिग्री 5 डिग्री सबको अगर मैं ऐड भी कर लेता हूं तो ये मैक्सिमम कितना पहुंचेगा? 40 डिग्री तक पहुंच जाएगा और कितना ही पहुंच जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे, 1/13 बहुत छोटा है। तो ये सब ऐड होकर के अगर मैं 20-25 के बीच में इसको मानता हूं पहले वाले को, तो ये ऐड होकर के आपके 40 के आसपास पहुंच सकते हैं, उससे ज्यादा ऊपर नहीं पहुंच सकते, राइट। तो कंसिडरिंग इट कि ये 40 के आसपास पहुंचे, सपोज कि ये 40 के आसपास पहुंचे हैं अब मेरे को एक बात बताओ, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 से छोटे डिग्री की वैल्यू 1 से भी छोटी होगी। 45 से कम एंगल अगर है, 45 के ऊपर नहीं जाएगा, ये आपको फील आ रहा होगा, राइट। तो 45 से अंदर रहेगा, 45 के अंदर रहेगा, तो इसका जो आंसर है वो भी 1 के अंदर रहना चाहिए, राइट। लेकिन ऑप्शन ए में ना 1 से ज्यादा दिया हुआ है, 6/5, काटो इसको ठीक है। ऑप्शन डी में तो हद कर दिया, कुछ ज्यादा ही छोटा दे दिया, 5/11, ये तो बहुत ज्यादा छोटा हो गया। समझ रहे हो आप बात को? ये तो बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। 1 के आसपास रहेगा, 1 से थोड़ा कम रहेगा। 5/11 तो कुछ ज्यादा ही छोटा है, तो इसको भी काट दो। 2 ऑप्शन बच रहे, 5/6 और 10/11, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है क्योंकि ये क्लोज टू 1 है और 1 से थोड़ा सा छोटा भी है। अब एक चीज समझो, 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 6 और 5 के टर्म में, यहां पर भी 6-5 का यूज है, यहां पर भी 6-5 का यूज है। तो जिसने क्वेश्चन बनाया है, जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया है, उसके माइंड के साथ अगर आप खेलो तो आपको फील आ जाएगा कि इन दोनों में से कोई एक आंसर उसने रखा होगा। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी यही होती है ना कि आपको पजल किया जाए। तो यहां पर आपको 11-11 दिया है, लेकिन 10/11 का एक ही टर्म है, लेकिन ये 6/5 और 5/6 का बहुत टर्म है। मतलब आप देखो 5 को 3 बार यूज किया है, यहां पर भी यूज किया है, यहां पर भी यूज किया है, यहां पर भी यूज किया, तो आपके आंसर में 5 होने की संभावना सबसे ज्यादा है, राइट। तो इस बेसिस पर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे और इस वाले को जो है तुक्का मार देंगे। समझ में आ गया आपको बात, किस तरीके से तुक्का मारते हैं? इस तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ता है एग्जाम में, आंख बंद करके जय माता दी नहीं करते, इस तरीके से जो है इंटेलिजेंट तुक्का लगाना पड़ता है। मजा आया आपको? आई नो आपको बहुत ज्यादा मजा आया, लास्ट क्वेश्चन में और ज्यादा मजा आ जाएगा। अब क्या है, वापस से आपको एक इलिप्स दे दिया, तो यार इसको वापस से कन्वर्ट कर लो, ये आ जाएगा आपका x² 5 + y² 4 = 1, ठीक है। इसको फटाफट से ड्रॉ कर लो, आप क्या करोगे, ड्रॉ कर लो फटाफट से इसको। तो ये आएगा 5 का वैल्यू, 5 का रूट क्या होता है? 2.2 समथिंग। तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 ऊपर 1 2 नीचे। ये क्यों? क्योंकि इसका रूट है 2 और इसका रूट है 2.2। तो ये 2.2 कहीं होगा x में और y में होगा 2। तो ये इस तरीके से जो है एक पैराबोला बन जाएगा, इस तरीके से जो है एक पैराबोला बन जाएगा, जिसका y जो है, ये जो y है ना वो 0,2 है, ये 0,2 और नीचे है 0,-2, और ये जो x है ना ये हमारा है √5, मतलब कि 2.2, √5,0 और यहाँ पर है √-5,0, -√5,0। क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि आपका सिंपल है ना, y को 0 रखोगे तो x √5 आ जाएगा, x को 0 रखोगे तो y 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप इलिप्स का ड्रॉ कर लिया हम लोग, एक स्टैंडर्ड इलिप्स है ये। अब हमको बोल रहा है एक ऐसा पॉइंट इस इलिप्स में चाहिए जो कि फारदेस्ट है, किससे? 0,-4 से। अब 0,-4 कहां आएगा? नीचे आएगा, राइट। 0,-2 के भी नीचे आएगा, यहां पर आएगा। अब एक बात बताओ, कॉमन सेंस से, मैथमेटिकली आपको सॉल्व करने नहीं बोल रहा मैं, कॉमन सेंस से आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए अगर आपको टाइम बचाना है तो। कॉमन सेंस से बताओ फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा? क्या ये फारदेस्ट पॉइंट होगा? क्या ये होगा? क्या ये होगा? क्या ये होगा?
यही होगा यार, ये सीधा होगा, ये वाला कोना जो है यही फारदेस्ट पॉइंट होगा, राइट। एक डायग्राम है इस तरीके का और यहां नीचे से अगर मैं पूछ रहा हूं फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा, तो यही ना होगा सबसे फारदेस्ट पॉइंट डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये सारे बाकी जितने भी है सब तो छोटे हो गए, फारदेस्ट पॉइंट तो यही ऑपोजिट वाला है। तो सिंपल सी बात हो गई ना भैया, ऊपर है 0,2 और नीचे है 0,-4, तो डिस्टेंस कितना हो गया 6 का स्क्वायर कर लो यार, 36। आपको स्क्वायर ही तो पूछा है, PQ स्क्वायर। खत्म हो गया कहानी, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार, बाकी बच्चों को करने दो सॉल्व, है ना। इस तरीके से आप लोग जाली जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और ये चारों क्वेश्चन सेम पेपर के, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाओ, जेईई मेन देखो, सेम ही पेपर के चारों क्वेश्चन मैथ्स के उठाए हैं मैंने और चारों को इस तरीके से हमने उड़ा दिए। आप सोचो जो बच्चे क्वेश्चंस को छोड़ रहे थे उनका कितना भला हो गया, ठीक है। फ्री की वीडियोज है, आप लोग दुनिया भर के क्रैश कोर्सेस पढ़ते रहते हो और ये सब कोई नहीं सिखाता, फ्री की वीडियोज है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाकर के पूरी सीख लोगे, आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको पसंद होगी, आपने ट्रिक्स को अच्छे तरीके से देख लिया होगा, समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को एक वीडियो में थोड़ा अजीब सा लगेगा ये ट्रिक्स को देख करके, लेकिन जब आप 4-5 वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये ट्रिक्स एक्चुअल में अप्लाई होती है जेईई मेन जैसे एग्जामिनेशन में। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया, आप लोगों को सारी वीडियोस अलग से मैंने अरेंज कर दिए जेईई मेन 2021 के लिए, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हो। और जब आप उसको देख लोगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा और आप लोग भी ट्रिक्स लगाने के लिए कैपेबल बन जाओगे। बाकी तो बस यही बात है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।